क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि नए साल में आपने एक रेजोल्यूशन लिया कि आप डेली रेगुलरली वर्कआउट करेंगे, लेकिन हर साल आपका ये रेजोल्यूशन कभी ना कभी कुछ महीनों के बाद फेल हो गया है? अगर हाँ, तो इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे टिप्स दूंगा जिसे अगर आप ईमानदारी से करते हैं तो इस साल आप आपके इस रेजोल्यूशन पर टिके रहेंगे। तो टिप नंबर 1, स्टार्ट स्लो। रेजोल्यूशन फेल होने का एक सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है अति उत्साह। यानी कि जब आप किसी फिट व्यक्ति को देख के, रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले व्यक्ति को देख के एकदम इंस्पायर हो जाते हैं कि अब तो मैं भी इस तरह की एक्सरसाइज रेगुलरली करूँगा, तो शुरू में आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा लेवल पर एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। 1 घंटा तक एक्सरसाइज करेंगे, सडनली हैवी वेट उठाएंगे, बहुत दौड़ लगाएंगे। इस तरह की अति उत्साही तरह से अगर आप आपके एक्सरसाइज को शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसको आप ज़्यादा दिन तक नहीं टिका पाएंगे। इसके बजाय यू शुड स्टार्ट स्लो, यानी कि बिल्कुल लो लेवल पे शुरू करना। जैसे आप ये रेजोल्यूशन कर सकते हैं कि भाई मैं कल से या 1 तारीख से रोज़ 5 मिनट एक्सरसाइज करूँगा, या 3 मिनट, 2 मिनट, या इवन 1 मिनट भी करूँगा। क्योंकि जब आपके दिमाग में ये रहता है कि भाई आज तो मुझे सिर्फ 5 मिनट ही एक्सरसाइज करनी है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप उसको करेंगे, उसको मिस नहीं करेंगे। तो इसलिए स्टार्ट स्लो। दूसरा टिप, गो स्लो। तो जिस तरह से आप आपकी स्टार्टिंग स्लो करते हैं, उसी तरह से आपको आपका प्रोग्रेस भी बहुत स्लो करना है। यानी कि जैसे अगर आपने शुरू किया कि आज आपने 5 मिनट एक्सरसाइज करिए, तो 2-3 दिन तक 5 मिनट ही करिए, फिर 5 से 6 मिनट करिए, 6 से 7 मिनट करिए, 7 से 8 मिनट बढ़ाइए। बिल्कुल स्लोली जाइए। अगर आप अति उत्साही होकर बिल्कुल तेज़ी से बढ़ाएंगे कि आज 5 मिनट किया, कल 15 मिनट, फिर 30 मिनट, इतना तेज़ी से करेंगे तो आपकी बॉडी, जिसको इतना एक्सरसाइज की आदत नहीं है, वो थक जाएगी और फिर कहीं ना कहीं आपको बाद में फिर इस एक्सरसाइज या इस वर्कआउट शेड्यूल में आपका गैप आ जाएगा। और एक बार गैप आने के बाद फिर से पिकअप करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तब तक आपका इंस्पिरेशन ख़त्म हो जाता है और आपका रेजोल्यूशन भी ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए स्टार्ट स्लो एंड गो स्लो। टिप नंबर 3, स्टैकअप, यानी कि चिपका देना। इसका ये मतलब है कि अगर आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग आदत है, फॉर एग्जांपल ब्रश करना, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि किसी दिन आप ब्रश नहीं करो। तो ये जो आपकी प्री एग्जिस्टिंग आदत है, जिसे आप बहुत ही रेगुलरली करते हो, अपनी नई हैबिट को, आपकी एक्सरसाइज की हैबिट को इसके साथ चिपका दीजिए। यानी कि आपका शेड्यूल ऐसे बनाइए कि जैसे ही मैं सुबह 7 बजे ब्रश करूँगा, उसके बाद मैं 5 मिनट के लिए जंपिंग जैक्स करूँगा। जैसे ही मैं सुबह 8 बजे ब्रश करूँगा, उसके बाद मैं 5 मिनट के लिए स्किपिंग करूँगा। तो इस तरह से आपके ब्रशिंग के साथ में आप आपके वर्कआउट को चिपका दीजिए। तो जैसे ही आप ब्रश करोगे, जैसे आप रोज़ रोज़ इन दोनों चीज़ों को साथ में करोगे, तो ब्रश करते बराबर आपको ऑटोमेटिकली याद आएगा कि अब मुझे मेरा वर्कआउट करना है। तो इस तरह से आप आपके वर्कआउट को भूलेंगे नहीं और उसमें एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। तो इसलिए स्टैकअप, यानी कि चिपका दीजिए। टिप नंबर 4, मेजर एंड इम्प्रूव। किसी ने बिल्कुल बहुत सही कहा है कि इफ़ यू कैनॉट मेजर इट, यू कैनॉट इम्प्रूव इट। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को, किसी एक्टिविटी को मेजर नहीं करते हो, तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट ला ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितने पानी में हो, आप किस लेवल पे हो, आपको समझ में नहीं आएगा। और जब तक आपको आपका करंट लेवल नहीं समझेगा, आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आपको इम्प्रूव करना है, नहीं करना है, कितना करना है, ये बिल्कुल आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए अपनी एक्टिविटी को मेजर करना और गिनना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं सिंपल वे में आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप ने डेली चलना शुरू किया है, तो अगर आपने 5 मिनट आज चला, कल 5 मिनट, परसों 5 मिनट, फिर चौथे दिन 6 मिनट, कुछ दिनों के बाद 7 मिनट, अगर इस तरह से आप बढ़ा रहे हो, तो इसको कहीं लिख के रखिए कि इस तारीख को मैंने 4 मिनट चला, इस तारीख को 4 मिनट, फिर इस तारीख को 5 मिनट, इस तारीख को 5 मिनट, ऐसे लिख के रखिए। और लिखिए नहीं, इसका एक ग्राफ बनाइए। आप सिंपल घर पे कोई एक वाइट बोर्ड रख सकते हैं और उसके ऊपर ग्राफ बना सकते हैं कि आप कितने मिनट चले। इस ग्राफ को देखकर आपको बहुत ही एक अच्छा विजुअल इंप्रेशन आएगा कि आपकी लेवल अभी करंट क्या है और आप उसमें सच में इम्प्रूव कर रहे हैं, या एक्चुअली आपका उसमें इम्प्रूवमेंट तो नहीं हो रहा है, बल्कि और डिग्रेडेशन हो रहा है। अगर आप 4 मिनट चले, फिर किसी दिन 3 मिनट चले, तो आपको दिखेगा कि आपकी जो सिचुएशन है और नीचे नीचे जा रही है। इसको देख के आप सतर्क हो जाएंगे कि कुछ तो गड़बड़ है, फिर आप वापस इम्प्रूवमेंट के रास्ते पे चलेंगे। और इसलिए आपके लेवल को, आपकी एक्टिविटी के लेवल को मेजर करके नोट करना, ग्राफ करना, प्लॉट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला टिप, फिक्स एवरीथिंग, यानी कि आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड सारी चीज़ों को बिल्कुल फिक्स कर दीजिए, कांस्टेंट कर दीजिए। रोज़ उसी को वैसे का वैसा फॉलो करिए। जैसे कि आप
एक्सरसाइज करते समय जो ड्रेस पहनते हैं वो आपका यूनिफॉर्म फिक्स कर दीजिए। रोज़ उन्हीं कपड़ों को पहन के आपने यूनिफॉर्म को पहन के आपने एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करने का टाइम फिक्स कर दीजिए, जो भी हो 6 बजे, 7 बजे, 6:30 बजे, 8 बजे, व्हाटएवर एग्जैक्ट जो टाइमिंग है फिक्स कर दीजिए। एक्सरसाइज करने की लोकेशन को फिक्स कर दीजिए कि आप घर के छत पे कर रहे हैं, सामने के मैदान में कर रहे हैं, आपके घर के किसी कमरे में कर रहे हैं, जिम में कर रहे हैं, जहाँ पे भी कर रहे हैं उस लोकेशन को भी फिक्स कर दीजिए। जब ये सारी चीज़ों को आप फिक्स करेंगे ना, तो फॉर एग्जांपल जैसे ही आप वो आपका एक्सरसाइज वाला यूनिफॉर्म पहन लेंगे और घड़ी में वो टाइम हो जाएगा जब आप एक्सरसाइज करते हो, आप जिस जगह पे एक्सरसाइज करने वाले हो उस लोकेशन पे जैसे ही आप पहुंचेंगे, तो इन फिक्स चीज़ों को, जब ये फिक्स चीज़ें बार बार होगी और जब भी होगी, तो बिल्कुल उस टाइम पे ना ऑटोमेटिकली आपका मूड बन जाएगा एक्सरसाइज करने का। उस समय आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी खुद के साथ एक्सरसाइज करने के लिए। वो यूनिफॉर्म पहनते बराबर एकदम दिमाग उस डायरेक्शन में चला जाएगा कि हाँ अब थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो इसलिए फिक्स एवरीथिंग। अगला टिप, मेक अ वेरी शॉर्ट टर्म कमिटमेंट, यानी कि ऐसा प्लान नहीं करना कि अगले 1 साल तक मैं रोज़ रेगुलरली एक्सरसाइज करूँगा। ऐसे करने से थोड़ा डिस्करेजमेंट होता है, थोड़ा ऐसा लगता है कि हम ये कर भी पाएंगे या नहीं। तो इस डिस्करेजमेंट की वजह से ना बहुत बार बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हम कोई चीज़ कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो आप थोड़ा रिलेटिवली छोटा कमिटमेंट करिए। फॉर एग्जांपल ऐसा कमिटमेंट करिए कि हाँ मैं अगले 3 महीने तक रेगुलर एक्सरसाइज करूँगा, उसके बाद मुझे जमता है तो मैं कंटिन्यू करूँगा, नहीं जमता है तो छोड़ दूँगा। 3 महीने तक जब आप रेगुलरली कोई चीज़ करते हैं ना, तो बहुत बार उस चीज़ की आदत लग जाती है और फिर ये बहुत ही रेयर है कि उसके बाद आप सच में बंद करेंगे। उल्टा उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपको परेशानी होने लगेगी, तो आपको बॉडी में कुछ अजीब सा महसूस होने लगेगा। तो इसलिए प्लान करते समय छोटे प्लान्स करिए कि हाँ मैं अगले 3 महीने तक रेगुलर एक्सरसाइज करूँगा और उसके बाद मुझे नहीं जमा तो मैं छोड़ दूँगा। तो इस तरह के छोटे कमिटमेंट करिए। नेक्स्ट टिप, डोंट सेट गोल्स, सेट रूटीन। तो अगर आपका जो एक्सरसाइज करने के पीछे कारण है जनरल फिटनेस, आपको फिट रहना है, तो ऐसी सूरत में आपको गोल सेट करने की ज़रूरत नहीं है। लोग यूजुअली गोल सेट करते हैं, जैसे मुझे साल के एंड में 20 किलो वज़न कम करना है, या साल के एंड तक मुझे एब्स बना लेने हैं, बाइसेप्स बना लेने हैं, चेस्ट बाहर आनी चाहिए। इस तरह के कोई गोल सेट मत करिए, रूटीन सेट करिए। अगर आपका इंटेंशन है जनरल फिटनेस, तो रूटीन से क्या मतलब हुआ कि भाई डेली मैं 30 मिनट एक्सरसाइज करूँगा, बस। दूसरा दिन हुआ सुबह आपने अपने 30 मिनट की एक्सरसाइज कर डाली, गोल ख़त्म, वो दिन ख़त्म, गोल ख़त्म। नया दिन नया गोल, दूसरा दिन आया, हाँ आज मेरा गोल है मैं 30 मिनट एक्सरसाइज करूँगा। भूल जाइए कि आपको बाद में एब्स बनाने हैं, भूल जाइए कि आपको 10 किलो वज़न कम करना है, वो सब गोल मत रखिए। सिंपल इतना गोल रखिए, मुझे 30 मिनट एक्सरसाइज करना है। एक बार आपका 30 मिनट खत्म हो गया, उस दिन का गोल खत्म हो गया, नया दिन नया गोल। अगला टिप, रिवॉर्ड योरसेल्फ, यानी कि खुद को थोड़ा सा रिवॉर्ड करिए। आप जो ये एक्सरसाइज करने का शुरुआत की है उसके लिए, क्योंकि शुरुआती दिनों में ना ये बड़ा मुश्किल रहता है इस एक्सरसाइज के शेड्यूल में रेगुलरिटी रखना। तो अगर आप ये कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं, तो थोड़ा खुद को पैम्पर करिए, थोड़ा खुद को रिवॉर्ड दीजिए। आप छोटी मोटी चीज़ें खुद को रिवॉर्ड दे सकते हैं, जैसे कि अगर आपने 10 मिनट एक्सरसाइज कर ली तो चलो आपके पसंदीदा कैफ़े में जाके 1 कप कॉफ़ी पी लिया, या फिर कुछ नहीं तो खुद को शाबाशी दे दी, आईने के सामने खड़े होकर खुद का कंधा थपथपा दिया कि अरे वाह शाबाश चंद्रशेखर, आज तूने 10 मिनट एक्सरसाइज कर ली। इस तरह के छोटे छोटे रिवॉर्ड दीजिए खुद को। इससे ना एक तरह का अपने मोराल को बूस्ट मिलता है कि इतना मुश्किल काम कर रहे हैं उसके लिए। तो इसके लिए रिवॉर्ड योरसेल्फ, खुद को थोड़ा पैम्पर करिए। ऑफ कोर्स इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ अनहेल्दी खा लीजिए, नहीं तो आपके एक्सरसाइज का पूरा जो एम है वही फेल हो जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे रिवॉर्ड खुद को दीजिए ताकि आपका जो मोराल है वो बना रहे। अगला पॉइंट, अकाउंटेबिलिटी। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। तो कहते हैं ना, कोई चीज़ अगर प्यार से ना हो तो उसको ज़रा डंडे मार के करना पड़ता है। तो अकाउंटेबिलिटी डंडे मारने वाली बात है। यानी कि इसमें आप क्या करते हैं, आप कुछ दूसरे लोगों के सामने जाके ये डिक्लेयर करते हैं, खुलेआम डिक्लेयर करते हैं, पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं कि आप डेली एक्सरसाइज करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस के अगर कोई कलीग्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके कोई दोस्तों का व्हाट्सएप ग्रुप है, या आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चे हैं, उनके सामने आप डिक्लेयर कर देंगे कि मैं कल से रोज़ 10 मिनट तक ट्रेडमिल पे दौड़ने वाला हूँ। अब इस तरह से आप एक बार जब डिक्लेयर कर देते हैं ना, तो अगर आप नहीं कर पाते हैं तो उससे बड़ी बेइज्जती होती है। तो उस बेइज्जती के डर के मारे फिर हम बराबर
उस चीज़ को, उस एक्सरसाइज के रेजोल्यूशन को कंटिन्यू रखते हैं। तो इस तरह की ज़बरदस्ती भी कहीं कहीं ज़रूरी होती है अगर प्यार से हम वो रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो ये हो गया अकाउंटेबिलिटी। और 10वां टिप, डू इन ग्रुप, यानी कि जब भी आप इस तरह की कोई नई एक्टिविटी शुरू करते हैं तो ग्रुप में करना, कुछ लोगों के साथ मिल के करना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ग्रुप में करने के कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल दूसरे लोगों को करते हुए देख के हमको एक इंस्पिरेशन मिलता है, तो वी गेट इंस्पायर्ड, और उसकी वजह से हमारा जो इंस्पिरेशन की वजह से हम उस एक्टिविटी को रेगुलरली करते रहते हैं। दूसरा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि जब दिख रहा है कि दूसरे लोग कर रहे हैं, उनके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उनका वज़न कम हो रहा है, जब हम ये देखते हैं कि हमारे साथ वाले इतने इम्प्रूव करते जा रहे हैं तो हमें भी एक तरह का यूँ कहीं कि डर लगने लगता है कि सब लोग कितने आगे जा रहे हैं और मैं पीछे रह गया। तो इस डर के मारे, इस फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट के मारे हम उस एक्सरसाइज को या उस चीज़ को, उस एक्टिविटी को रेगुलरली करते रहते हैं। और तीसरा फ़ायदा होता है कि हमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलती है दूसरे लोगों से। अगर हम कोई एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज एक तरीके से कर रहे हैं तो दूसरे बताएंगे नहीं, इससे अच्छा करने का ये तरीका है, इसमें कुछ बेटर करने का वो तरीका है। तो दूसरे लोगों से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे भी हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता जाता है। तो इसलिए जब आप करते हैं तो ग्रुप में करिए। याद रखिए, एक्सरसाइज जैसी चीज़ का जो इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पे होता है ना, वो बहुत ही स्लो होता है, बिल्कुल माइक्रो लेवल पे धीरे धीरे होता रहता है, और इसलिए इसमें रेगुलरिटी या कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी मैंने 10 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए वो मेनली मैक्सिमम पॉइंट्स इसी बात की तरफ कोशिश करते हैं कि आपके एक्सरसाइज के रूटीन में एक रेगुलरिटी मेंटेन रह सके। अगर आप इसमें कुछ गैप करते हैं ना, तो इसके बाद बहुत बार ऐसा होता है कि एक दिन के गैप में तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक दिन से जब गैप 2 दिन पे बढ़ता है तो बहुत बार ये होता है कि फाइनली आप उसे करना बंद ही कर देते हैं उस एक्टिविटी को, और वो कंप्लीट ब्रेक पड़ जाता है। तो इसलिए एक भी दिन का गैप आपके लिए काफ़ी भारी पड़ सकता है। तो इसलिए कंसिस्टेंसी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर कंसिस्टेंट आप नहीं रहे ना, तो आपको एक्सरसाइज की जो फ़ायदे हैं वो देखने के लिए शायद ही कभी मिल पाएंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो भी टिप्स डिस्कस किए उसका इस्तेमाल करके आप इस साल तो डेफिनेटली आपके एक्सरसाइज के रेजोल्यूशन को पूरा कर पाएंगे। आपके इस रेजोल्यूशन को आप पूरा कर पाए, इसके लिए मेरी तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस साल अपने वर्कआउट के रेजोल्यूशन को पूरा कर सके। और इस नए वर्ष के लिए एडवांस में आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, और अगले वीडियो तक बाय बाय।